पहादी पारी कुपार लिंगो और रायतार जंगोदाई मुक्त करके और लांझीगढ़ ले जाते हैं, जहां उनको बैन गंगा में स्नान करा करके किस प्रकार से वह संपूर्ण सगा समाज की गोत्र की व्यवस्था को कैसे बनाते हैं, जिस बात की पुष्टि आपको गोंडियन गाथा से निरंतर आपको 6 दिन तक आप लोग ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने मन मंदिर में जरूर निश्चित रूप से उतार रहे होंगे। कली कंकाली के बच्चों को मुक्त करने के लिए कोटोली गोठुल में ले आने के बाद पहादी पारी कुपार लिंगों ने उन्हें सगा सावरी आने सेमर पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे एक कतार में बिठाया। एक कतार में बिठा करके सभी बच्चों को जिस क्रम से गुफा से वो बाहर आए थे उसी क्रम से समूह में अपने अपने कतार में उन बच्चों को बिठाया। प्रथम 7 समूह में बच्चों को उस सगा सेमरी मढ़ा के नीचे बिठाया। 7 समूह बना के 7 समूह बनाया। समझते जाना। 1 2 3 4 5 ये हिंदी में होता है। कोडी में उंदी बेन, रंड बेन, मूंद बेन, नल बेन, सरबेन, सारबेन, एरबेन, इस प्रकार से ऐसे 7 सगायुक्त नामों से। और उसके बाद 5 जो बच्चे थे, 5 जो 8 9 10 11 पंक्ति में उनको बिठाया और बिठा करके कुपार बाबा ने विवेक लगाया, बुद्धि लगाया कि किस प्रकार से इनका विभाजन करना चाहिए, कैसे इनको बांटना चाहिए। तो कुपार बाबा ने जिस सेमरी मढ़ा के नीचे उन 33 बच्चों को बिठाया और फिर उसी मढ़ा पर दृष्टि डाली। दृष्टि जब देखा तो सेमर की मढ़ा में जो पत्ते थे, उसमें जो शाखाएं थी, उन शाखाओं में किसी शाखा में 1 पत्ती था, किसी शाखा में 2 था, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे लगा करके 12 पत्ते तक अलग अलग शाखाओं में लगे हुए थे। कुपार बाबा ने सोचा कि जिस सेमरी मढ़ा के नीचे मैंने योग साधना तप किया हूँ, ज्ञान का साक्षात्कार किया हूँ, बोले अब उसी मढ़ा के नीचे मैं फिर पुनः इनको बिठाया हूँ। तो यह पेड़ हमको संकेत कर रहा है कि इनको 12 शाखा में विभाजित करना चाहिए। 12 शाखा में विभाजित करने के लिए वह लांझीगढ़ के पास एक पवित्र पावन नदी में ले जाकर उन्हें स्नान कराया और नदी के बीच धार में खड़ा करके उन्हें बैन अवस्था से, बैन मतलब जीवित अवस्था से, पेन मतलब देव अवस्था तक, यानी जन्म से मृत्यु तक कोया बंसी गंड जीव समुदाय की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा कराने लगा। कौन? कुपार बाबा। कुपार बाबा उन 33 बच्चों को बोले जन्म से लगा के मृत्यु तक आपको कोयावंशी गंड जीवों की बोले सेवा करना है, ऐसा उनको प्रतिज्ञा करने लग गया। तब पहादी पारी कुपार लिंगों ने, सगा बहनों ने, जिस नदी की प्रवाह में खड़े होकर कोयावंशी गंड जीवों के समुदाय की आजीवन सेवा करने के लिए जो प्रतिज्ञा दी थी, उसी नदी को उन्हें सगा बहनों के नाम से उसे आज भी बैन गंगा कहते हैं। उसी बैन गंगा के किनारे, बैन गंगा कहा जाता है, गोंडी भाषा में बैन का अर्थ होता है जीवित मनुष्य। इस प्रकार से बैन गंगा में स्नान करने के बाद पहादी पारी कुपार लिंगों ने अपने शिष्यों को लांझीगढ़ लाया। वहां जंगो और लिंगों ने फरावेन नाम से विभाजित किया। जंगो माता के नाम से उंदी बेन और रंड बेन और मूंद बेन। उंदी माने 1, रंड माने 2 और मूंद माने 3। 1 2 3 जंगो माता के नाम से उन्होंने एक कतार में खड़े किया। कुपार लिंगो बाबा के नाम से नालबेन, सरबेन, सारबेन और एरबेन, आने 4 देव, 5 देव और 6
साथ दो। इस प्रकार से इसके बाद में उन्होंने 5 को 8 से लगा के 12 तक, जिनको आरबेन, नारबेन, पदबेन और पाबून, पार्रड, इस प्रकार से उन्होंने खड़े किए। इसलिए कोया वंशी गौड़ समुदाय के लोग सगा सेमरी मढ़ा कहते हैं। इस संबंध में कोया वंशियों में सगा जनों ऐसी क्यूदंती है, वहां की सेमर मढ़ा के नीचे संपूर्ण कोया समाज के पहाड़ी पारी कुपार लिंगों ने, माता रायतार जंगों ने गोत्रों का निर्माण किया। गोत्रों का निर्माण किया तो कितने गोत्र बनाए भैया? 750 गोत्र बनाए, आने 750 गोत्र बनाए। पहाड़ी पारी कुपार लिंगों ने सेमर मढ़ा के नीचे बनाया। किसके माध्यम से? उन्हीं 33 कोट बच्चों के माध्यम से, 33 कोट बच्चों के माध्यम से 750 गोत्र बनाए। सबको मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण कोया समाज के 750 गोत्र हैं। तो 7.5 यही गुंडवाना समाज के लोग हैं। हिंदू धर्म में 7.5 को अशुभ मानते हैं, बोलते हैं ये 7.5 लगता है, ग्रह लगता है। आपको पता होना चाहिए कि 7.5 यही कोयतुर समाज के गोत्र हैं। तो हम स्वयं 7.5 हैं, हमें 7.5 नहीं लगता कहना भैया। हम जिसको लग गए तो समझ लो इस गोंदेला द्वीप में उसका रहना दोभर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 750 गोत्र बना करके कुपार बाबा ने उसी सेमर मढ़ा के पत्तों की डंठल की डालियों में जो पत्ते लगे हुए थे, उन पत्तियों को देख करके एक कतार में 100 गोत्रों के बीच में एक बालक को खड़ा किया और 100 गोत्रों के बीच में 2 बालकों को खड़ा किया। 100 गोत्रों के बीच में 3 बालकों को खड़ा किया और 100 गोत्रों के बीच में 4 बच्चों को खड़ा किया। 5वें नंबर में 100 गोत्रों के बीच में 5 बच्चों को खड़ा किया। 100 गोत्रों के बीच में 6 बच्चों को खड़ा किया और 100 बच्चों के बीच में 7 बच्चों को खड़ा किया। कितने बच्चे चले गए भैया? 28 बच्चे चले गए। 7 समूह में 28 बच्चे चले गए। बचे कितने भैया? 5 बच्चे बचे। 5 बच्चे बचे तो 50 गोत्र भी बचे थे, क्योंकि 700 गोत्र वहां चले गए 7 समूह में। तो बचे कितने? 50 गोत्र है। उन 50 गोत्रों को 10-10 समूह में बांटा, जिसमें वही 5 को एक में कर दिया। 8 से लगा करके 12 तक, माने 10 गोत्र में उन 33 में से एक लड़का खड़ा किया। 5 को 5 जगह। इस प्रकार से वह 33 बच्चे चले जाते हैं 750 गोत्रों के बीच में। अब सगाजन कुपार बाबा सोचता है कि मैंने गोत्रों का निर्माण इन 33 बच्चों के माध्यम से किया हूं, लेकिन इस संसार में मेरे पिताजी के राज में जो भाई और बहन ने जो घटना किया था, जो गलत संबंध किया था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इनको बांट करके आपस में शादी विवाह करने का विधान बनाता हूं। तो कुपार बाबा ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया। जो 100 गोत्र में एक बच्चा जो लड़का जो खड़ा किया था और 100 गोत्र में 2 किए थे, तो 1 और 3 और 5 और 7 एक कुपार बाबा के मत के अनुसार बता रहा हूं भैया, जो कुपार बाबा ने उस समय व्यवस्था बनाया। तो कुपार बाबा ने 100 गोत्र के बीच में जो एक लड़का था और 100 गोत्र के बीच में जो 3 लड़के थे और 100 गोत्र के बीच में 5 लड़के थे, 100 गोत्र के बीच में 7 लड़के थे।
तो 1, 3, 5, 7 को आपस में सगा भाई बताया। क्या बताया? सगा। बोले 1 देव वाला और 3 देव वाला और 5 वाला 7 वाला, बोले ये आपस में सगा कहलाएगा, सगा कहलाएगा। अब कितने बचे भैया? 100 गोत्र के बीच में 2 और 100 गोत्र के बीच में 4 और 100 गोत्र के बीच में 6। ये 3 समूह बचे, एक 2 वाला, एक 4 वाला, एक 6 वाला। तो 2 और 4 6, इसको आपस में गुरु कुपार बाबा ने सगा बताया। बोले आप आपस में सगा कहलाओगे, ऐसा बताया। 2 और 4 और 6 को आपस में सगा बताया और 1, 3, 5, 7 वाले को आपस में सगा बताया। तो इस प्रकार से सम और विषम, बोले यही सम और के विषम के माध्यम से आपस में बोले ये शादी विवाह करेंगे, शादी विवाह करेंगे। और जो 5 थे, 5 जो 10-10 गोत्रों में बटे हुए थे, बोले ये 5 भूमिका होंगे। भूमिका, भूमिका का मतलब पुजारी, ये पुजारी होंगे। तो उनको पुजारी बना दिया और पुजारी बना करके 12 शाखाओं में विभाजित कर दिया। 1 देव से 12 देव तक मेरे सगाजनों, बहुत समझना है हिंदी से। एक देव से 12 घटक में बांटा। उस एक देव का नाम भी सुनेंगे। क्या नाम रखा? जो 100 गोत्रों में एक देव, एक लड़का गया वह देव बना। उन 100 गोत्र भाइयों का क्या बना भैया? वही देव बना, जिसका नाम है तराल गोंगो। तराल गोंगो, तराल उसका नाम रखा। 100 गोत्रों के बीच में जो एक लड़का खड़ा किया था कुपार बाबा ने, उसका नाम था तराल। और जिसने स्थान किस धातु में बनाया? उसने अपना जो धरती की गोद में 33 धातुएं हैं, उन्हीं धातुओं में के रूप में उन देवों को जाना जाता है। इसलिए आज हमारे कोया समाज के जो देव बनते हैं वो धातु के बनते हैं, वो धातु रखते हैं देव के रूप में। तो उस देव का नाम था तराल गोंगो, जो पारा धातु में है, जो जिसने स्थान बनाया पारा धातु में। दूसरे नंबर के जो 2 बच्चों को खड़ा किया कुपार बाबा ने 100 गोत्र के बीच में, उन 2 देवों के नाम हैं सराल गोंगो और मराल गोंगो। समझते जाना, सराल गोंगो, मराल गोंगो, जिन 2 देवों ने किस धातु पर अपना स्थान बनाया? जिस धातु का नाम है सीसा धातु और मगन धातु। इन 2 धातुओं पर इन 2 देवों ने अपना स्थान बना लिया। इस प्रकार से नंबर 3, तीसरे नंबर पर भी 100 गोत्र होते हैं और 100 गोत्रों के बीच में वही 33 बच्चों में से 3 लड़के जाते हैं। वही 100 गोत्र भाइयों के जो है वो देव बनते हैं। देव बनते हैं जिनका नाम है जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और सुकाल गोंगो। ये 3 देव हैं। 3 देव के नाम हैं जुगाल, मुलाल और सुकाल। इन्होंने कौन सी धातु में स्थान बनाया भैया? रेडियम, कैल्शियम और जस्ता धातु में। जुगाल, मुलाल, सुकाल, इन 3 देवों ने यही 3 धातु पर अपना स्थान बनाया। इस प्रकार से चौथे नंबर पर भी 100 गोत्र का समूह था। उन 100 गोत्रों पर गुरु कुपार बाबा ने 4 बच्चों को खड़ा किया। वही 4 बच्चे 100 गोत्र भाइयों के देव बनते हैं। देव, वो देव बनते हैं। उन 4 देवों ने किस धातु पर स्थान बनाया? जिसका पहले नंबर का देव का नाम है मालपेन। गोंडी में पेन कहते हैं, हिंदी में देव कहते हैं। तो माल देव ने कौन सी धातु पर स्थान बनाया?
फास्फोरस धातु पर, फास्फोरस धातु पर स्थान बनाया। दूसरे नंबर का देव है लाल देव, लाल देव ने गंधक धातु पर स्थान बनाया। तीसरे नंबर का देव है काल देव, काल देव ने हीरा धातु पर स्थान बनाया, हीरा पर। चौथे नंबर का चौथा देव है पाल देव, पाल देव ने सोडियम धातु पर स्थान बनाया। इस प्रकार से मेरे सगाजन सौगोत्र भाइयों के 4 देव थे, जिनके नाम है मालपेन, लालपेन, कालपेन, पालपेन, जिन्होंने यही 4 धातुओं पर अपना स्थान बनाया। इस प्रकार से और इनको पद क्या मिला? 4 देव वालों को गुनिया का पद मिला। ये गुनिया लोग होते हैं। और इनका भूमिका कौन रहा? वही 5 जो भूमिका बनाए, जिसका नाम है कोलासुर। कोलासुर भूमिका उनका पुजारी रहा। और 4 देव वालों का जो कुलप्रतीक जो जीवा पेन है, जैसे मरकाम होते, मरकाम आपके यहाँ 3 देव वाले होते ना भैया, जो धामदागढ़ के राजा हुआ करते हैं। और एक मरकाम सांड मरकाम होता है, उसका टोटम सांड होता है। और उनका कछुआ भी बताया है, कछुआ। तो 4 देव वालों का जो टोटम है वो क्या है भैया? जीवा पेन में कछुआ, कछुआ बताया है। तो 4 देव वाले भैया, अगर आपके जीवन में कभी कछुआ के दर्शन हो तो समझो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आपके जो कार्य है वो पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कछुआ आपका जीवा पेन है। इस प्रकार से ये 4 देव वालों का कुल प्रतीक चिन्ह जो है जीवा पेन में कछुआ है। इसी प्रकार से सौगोत्र के समूह में कुपार बाबा ने 5 देवों को खड़ा किया, 5 बच्चों को खड़ा किया, जो सौगोत्र भाइयों के देव कहलाए, देव बने, जिनके नाम भी सुनेंगे आप। जिसमें 5 देवों के नाम है आहा राउंड, महाराउंड, रेका राउंड, मेका राउंड और दोयदा राउंड। ये उनके नाम रखे गए 5 देवों के। आहा राउंड, महाराउंड, रेका राउंड, मेका राउंड, दोयदा राउंड, ये 5 देवों के नाम रखे गए। और इन 5 देवों ने कौन सी धातु में स्थान बनाया? आहा राउंड ने लोहा धातु पर, लोहा धातु पर स्थान बनाया। और महाराउंड ने रांगा धातु पर स्थान बनाया। और रेका राउंड ने एल्युमिनियम में स्थान बनाया। और मेका राउंड ने पोटेशियम धातु में स्थान बनाया। और दोयदा राउंड ने निकेल धातु में स्थान बनाया। तो इन 5 देवों ने इन 5 धातु पर अपना स्थान बनाया। और ये 5 देव वाले पटारी लोग होते हैं, पटारी। और उनका भूमिका है हीरा ज्योति। उस भूमिका का क्या नाम है भैया? हीरा ज्योति। और 5 देव वालों का जो जीवा पेन है वो है सारस। सारस समझती है? लंबी घींच वाला रहता बुगला की तरह, लेकिन बड़ा पक्षी होता है। वो सारस 5 देव वालों का जीवा पेन है, सारस। इस प्रकार से 5 देव वालों की व्यवस्था बनी। अब चलते हैं 6वें नंबर पर भी सौगोत्र बनाए गुरु कुपार बाबा ने। और उन 100 गोत्रों के बीच में 6 बच्चों को खड़ा किया। और वही 6 बच्चों को 100 गोत्र भाइयों के देव बनाए। कुपार बाबा ने देव बनाया। उनके क्या नाम रखे कुपार बाबा ने? अहे ओदाल गोंगो, महे ओदाल गोंगो, अपाई ओदाल गोंगो, टीपाई ओदाल गोंगो, भंटे ओदाल गोंगो और कोइंदाल ओदाल गोंगो। ये उन्होंने 6 उन देवों के नाम रखे। और उन 6 देवों ने 6 धातुओं में स्थान बनाया, जिनका नाम भी आप सुनेंगे। अहेओ दाल गोंगो जो देव है 6वें नंबर का पहला देव, जिसने स्थान बनाया सिलिकन धातु में। पहले नंबर का अहेओ दाल देव, जिसने
स्थान बनाया सिलिकन धातु में। दूसरे नंबर का है महे ओदाल, उस देव ने स्थान बनाया यूरेनियम धातु में। यूरेनियम धातु में स्थान बनाया महे ओदाल ने। तीसरे नंबर का जो देव है उसने स्थान बनाया अपाई ओदाल ने प्लेटिनियम धातु में। अपाई ओदाल ने भैया किसमें बनाया? प्लेटिनियम धातु में स्थान बनाया। छठवें नंबर का चौथा देव टीपाई ओदाल, उस देव ने स्थान बनाया टीन धातु में। टीन धातु में अपना स्थान बनाया। पांचवें नंबर का जो देव है भंटे ओदाल, भंटे ओदाल देव ने स्थान बनाया मल्टीनम धातु में। मल्टीनम धातु में स्थान बनाया। और छठवें नंबर का जो देव है कोइंदाल गोंगो, उसने स्थान बनाया कोरोफोनियम धातु में। कोरोफोनियम धातु में स्थान बनाया। इस प्रकार से छठवें नंबर के 100 गोत्रों के बीच में जो 6 देव कुपार बाबा ने दिए, उन 6 देवों के नाम हैं अहे उदाल, महे उदाल, अपाय उदाल, टीपाय उदाल, कोइंदाय उदाल और भंटे उदाल। इस प्रकार से 6 देवों के नाम हैं। और ये 6 देव वालों को उपाधि मिलती है भगत की। ये 6 देव वाले जितने लोग हैं ये सब भगत कहलाते हैं। क्या कहलाते भैया? भगत लोग कहलाते हैं। और इनका जो भूमिका है उस भूमिका का नाम है मानको। मानको भूमिका है, मानको भूमिका। और इनका 6 देव वालों का क्या जीवा पेन है? उनका जीवा पेन है बाघ। बाघ है भैया, बाघ। 6 देव वालों का जीवा पेन है बाघ। अगर जीवन में 6 देव वालों को अगर बाघ देवता के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए उनकी जिंदगी में भी 4 चांद लगने वाले हैं। ताली बजाइए। 4 चांद लगने वाले, क्योंकि उनके जीवा पेन के दर्शन हो गए। ये भाग से मिलता है। और जब मिल जाए तो समझ लो कि अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य होने वाले हैं, हमारे आधे अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं। ये संकेत मिल जाता है। ऐसा हमारे जीवा पेनों की शक्ति है। जैसे घुघू राव पाठ होता है, वो किसके घर में आन के ऐसी अद्भुत आवाज करता है तो समझ लीजिए कुछ हमारे घर में या गांव में कुछ अनहोनी होने वाली है। इस प्रकार का संकेत देता है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवा पेन है कुछ अच्छाई के हद को संकेत देता है। तो इस प्रकार से 6 देव वालों को भगत की उपाधि मिलती है। उनका कुल प्रतीक चिन्ह है बाघ। और उनका गढ़ जो है वो है चांदागढ़, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में आता है। जो चांदागढ़ के नाम से जाना जाता था, जो मैंने फर्स्ट दिन कथा में बताया था, वो चांदागढ़ को वर्तमान में चंद्रपुर कहते हैं। वही चांदागढ़ 6 देव वालों का है। और आपको मालूम होना चाहिए बाबा शंभू, बाबा शंभू को भी भगत की उपाधि मिली है। बाबा शंभू भी भगत कहलाते हैं। और वह भी 6 देव वाले थे। सबसे पहले वाला शंभू जो था वह 6 देव वाला था, उनके गोत्र का था, जिसका जन्मभूमि जुन्नार देव छिंदवाड़ा जिले में आज भी मौजूद है। तो सगाजनों, 6 देव वालों का जो गढ़ है वो चांदागढ़ है। और उनको भगत की उपाधि मिली। और उनका कुल प्रतीक चिन्ह जो है वो बाघ है। इस प्रकार से अब चलते हैं 7 देव वाले। 7 देव वाले मरावी होते हैं, मस्कोले होते हैं, या और भी ऐसे गोत्र होते हैं जो 7 देव में आते हैं। उन सब के लिए 100 गोत्र कुपार बाबा ने बनाया। और 100 गोत्रों के बीच में वही 33 में से 7 बच्चों को 100 गोत्र भाइयों को दिया। और वही दे करके उनको देव बनाया 100 गोत्र भाइयों के 7वें नंबर के, जिनके नाम हैं धनबा गोंगो। धनबा गोंगो। दूसरे नंबर का देव है धनबाई गोंगो। तीसरे नंबर का देव है पेंद्रो गोंगो।
चौथे नंबर का देव है राईमंदा गोंगो। पांचवें नंबर का देव है चितक राज गोंगो। छठवें नंबर का देव है भंठाए गोंगो। और सातवें नंबर का देव है भुईदा गोरा गोंगो। इस प्रकार से ये 100 गोत्र भाइयों के बीच में जो गुरु गोपाल बाबा ने 7 बच्चे खड़ा किया, वही उन्हीं 100 गोत्रों के बीच में 7 बच्चों को 100 गोत्र भाइयों के देव बनाया, जिनके नाम धनबा गोंगो, धनबाई गोंगो, पेंद्रो गोंगो, राईमंदा गोंगो, चितक राज गोंगो, भंटाए गोंगो और भुईदाए गोंगो। इन 7 देवों ने भी 7 धातुओं में स्थान बनाया। वो धातु क्या है? पहले नंबर का जो देव है धनबा गोंगो, 7 देव वालों का जो पहले नंबर का देवता है, जिसने स्थान बनाया तांबा धातु में स्थान बनाया। दूसरे नंबर का जो धनबाई गोंगो है, उसने ब्रोमिन धातु में स्थान बनाया। किस धातु में भैया? ब्रोमिन धातु में स्थान बनाया। और तीसरे नंबर का जो देव है पेंद्रो गोंगो, उसने करब धातु में स्थान बनाया, करब धातु में। चौथे नंबर का देव है राईमंदा ने क्रोमोनियम धातु में स्थान बनाया। पांचवें नंबर का देव है चितक राज ने सोना धातु पर उसने स्थान बनाया। छठवें नंबर का जो देव है भंटाए गोंगो, उसने चांदी धातु पर स्थान बनाया, चांदी धातु पर। और सातवें नंबर का है भुईदाए गोंगो, जिसने मैग्नीज धातु पर स्थान बनाया। इस प्रकार से उन 33 बच्चों को जो देव बनाया गया, उन्होंने 33 धातु पर स्थान बनाया, जो बेन रूप से पेन बने। और आज भी वो धरती की गोद में 33 धातुएं निकलती हैं। उन्हीं धातुओं का हमारे गोंडियन सगा समझ के लोग उन्हीं धातुओं का देव बना के सेवा गोंगरन करते हैं, सेवा गोंगो करते हैं। इन 7 देव वालों को भी उपाधि मिली है, पटारी की उपाधि मिली है। क्या मिली भैया? पटारी की उपाधि मिली। उस 7 देव वालों का जो गढ़ है वो मंडलागढ़ है। मंडलागढ़ के राजा है 7 देव वाले। मरावी गोत्र के थे ना, शंकर साय, रघुनाथ साय। वो मंडलागढ़ उनका गढ़ बनाया गया और वो मंडलागढ़ के नाम से 7 देव वाले जाने गए। उनका जो कुल प्रतीक चिन्ह है जीवा पेन, वो है सेही समझते हैं भैया? जो जंगल में रहता है, जिसके नुकीले कांटे रहते हैं, सेही। वो सेही उन 7 देव वालों का जीवा पेन है। समझ में आ रहा है ना भैया? तो 7 देव वालों का जीवा पेन सेही है। और सेही के कांटे पहले होते थे, जब पहले कोई ऐसे औजार नहीं हुआ करते थे, तो हमारी जो पुरानी माता बहनें जब पुड़ी नहीं बनाती थी, उस सेही के कांटे से पुड़ी निकालती थी, क्योंकि वो नुकीला होता था। और ऐसा बताया जाता है कि जो तेल पेरने वाला तेली समाज होता था, तो वो सेही के कांटे अपने कोलू में डालता था, जिससे तेल कभी खत्म नहीं होता था। इसलिए हमारे श्यान पुरखा मन लोग भी उस बात को जानते थे। तो वो माताएं कढ़ैया होती थी, उसमें तेल डाल के पुड़ी सेंकती थी, वो सेही का कांटा, जिससे वो तेल कभी खत्म नहीं होता था। तो 7 देव वालों का ये जीवा पेन है। इस प्रकार से मेरे सगाजन, संपूर्ण कोया समाज की ये गोत्र की व्यवस्था कोयली कछार लांझीगढ़ में गुरु कुपार बाबा ने और माता रायतार जंगोदाई ने बनाया। और माघ की पूर्णिमा को शिक्षा दीक्षा उनको ग्रहण कराया था। कब कराया शिक्षा दीक्षा? माघ की पूर्णिमा में। इसलिए आज भी वहां कछारगढ़ की पावन भुइया में माघ की पूर्णिमा में जतरा लगता है। और कंकाली दाई और हीरा सुका पाटालीर और 33 पैनों का वहां सेवा गोंगो होता है, पूजा होता है। इस प्रकार से मेरे सगाजन वो देव